हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपकी जो बुक है मॉडर्न ABC प्लस ऑफ मैथमेटिक्स उसकी सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम इस वीडियो में पहले क्लियर करेंगे, देन उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं आपकी ये जो बुक है मॉडर्न ABC, तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से फर्स्ट ए एक्सरसाइज। सबसे पहले फर्स्ट ए एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ It is collection of well-defined and well-distinguished elements, or you can say objects. एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेट्स कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड, वो सारे एलिमेंट्स जो प्रॉपर वेल डिफाइंड हो। वेल डिस्टिंग्विश का मतलब है अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेट्स में रेपिटेशन एप्लीकेबल नहीं होती, रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। तो सेट का क्या चीज़ है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश एलिमेंट। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में मैथ्स में सभी स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, आपकी टीचर ये सारा डाटा कलेक्ट करेगी, कॉलम में रो में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं ऑल स्टूडेंट्स के, ये उसकी कलेक्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेट, उसे भी सेट कहा जा सकता है। तो एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, AEIOU। एज यू ऑल नो दैट दीज आर द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। मैंने इन्हें कलेक्ट कर लिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और मैंने इनको सेपरेट किया है इन्वर्ट कॉमास के साथ, ठीक है जी। और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ये ऑल एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है, सबको इसके बारे में पता है और वेल डिस्टिंग्विश है बिकॉज यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है। सो इट इज़ अ सेट। दूसरी बात ये याद रखिए कि सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स बट इट्स एलिमेंट्स, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट होंगे और सेट्स जो है वो कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसके ऊपर बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आराम से खुद कर सकते हो। तो मैं बता दूं रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा अनदर नेम है टेबुलर फॉर्म। तो आप किसी भी नेम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड भी बोल सकते हो आप या फॉर्म बोल सकते हो। इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। दोनों नेम एक ही मेथड के हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड। हियर इज रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। तो 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। देखो सेट वही होगा, रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स की होंगी। अभी मैं एक ही सेट को दोनों टाइप्स में रिप्रेजेंट करके बताऊंगी आपको। यही एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास वोवल्स की, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म है AEIOU। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना, बट उन्हें कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और इनक्लोज करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट, राइट। अब इसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा, x सच दैट। यहाँ पे ये जो कॉलन है इसका मतलब होता है सच दैट प्रोनाउंस करेंगे। x सच दैट x इज vowels of English alphabet, right?
तो अगर मैं इस सेट को रीड करूं, मतलब सेट को डिफाइन करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, वो आपकी सेट बिल्डर मेथड हो जाता है, और दूसरा आपका रोस्टर मेथड हो जाता है या रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे भी मीनिंग है एक्स इज अ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मीनिंग भी क्लियर है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वोवल्स की लिस्ट बनाइए, और ये भी एक तरह से लिस्ट है वोवल्स की। तो ये रोस्टर फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स की होती हैं, हमने दोनों डिस्कस कर ली हैं। और इन्हीं के ऊपर आपकी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट एक्सरसाइज इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन देने जा रही हूँ इस वीडियो में। बस एक बात माइंड में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को क्लियर करना है हमने। दूसरी चीज, सेट कलेक्शन वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स का होता है। वो सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, और डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट टू ईच अदर होने चाहिए। कुछ एक रूल्स होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहले हम वो रूल्स डिस्कस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। वो रूल्स कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ऑलवेज स्मॉल लेटर्स, राइट। स्मॉल लेटर्स के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद रूल नंबर 2 है, ऑल सेट्स always represented by capital letters। तो ये स्मॉल लेटर्स के साथ है, और ये सेट्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, कैपिटल लेटर के साथ, राइट। रूल नंबर 3, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमास, उन्हें हमेशा कॉमास के साथ सेपरेट करना है, separated by commas and enclosed within, और उन्हें enclosed करना है कर्ली ब्रैकेट में। आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में करोगे, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट आपको यूज़ नहीं करनी है। कर्ली ब्रैकेट इस तरह से जो होती है, हमेशा एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। ये 3 बेसिक रूल्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, एंड द अनदर वन इज ऑल सेट्स always represented by capital letters, and the third one is all elements, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमर्स के साथ सेपरेट कीजिए और इनक्लोज्ड कीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, राइट। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए मॉडर्न बुक की। तो आप रूल्स नोट डाउन कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट ए। तो आज हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, यू कैन सी द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। मैं यहाँ पे सोल्यूशन देने वाली हूँ इस वीडियो में, इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखूँ। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन में की गिवन इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर लिखूँगी, उसे लिखे बिना हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट अगर आपको देखने हैं वो आप अपनी बुक्स में से देखिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पे ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है कौन से ये जो फॉलोइंग दे रखे हैं सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है, कौन सी कंडीशंस। द वेरी फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। वो सारे मंथ्स की कलेक्शन करनी है जो जे के साथ स्टार्ट होते हैं। सो यू कैन कलेक्ट इजीली जनवरी, जून and July. Only 3 months are there which starts from letter J. जो J से स्टार्ट होते हैं वो सिर्फ हमारे पास 3 months हैं, हम इसकी कलेक्शन कर सकते हैं। ये वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं और वेल डिस्टिंग्विश भी हैं, सो इट इज़ अ सेट। सो आप लिख सकते हो इट इज़ अ सेट। अब इसके बाद मैं जितने भी पार्ट्स करूँगी मैं सिर्फ येस और नो वर्ड यूज़ करूँगी, सेट है या फिर सेट नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द सेकेंड वन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, पूरी इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। सो जो हमारा सेट नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली नो लिख सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो थर्ड वन इज
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए 11 क्रिकेट बोला गया है, बेस्ट क्रिकेट बोला गया, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ड के लिए बोला गया, इंडिया वर्ड के लिए, इंडिया वर्ड यहाँ पे यूज़ किया होता तो हम तब भी काउंट कर सकते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में से 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स चूज़ करना मुश्किल है, सो इट इज़ नॉट अ सेट, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो द फोर्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो मैं इसे अब एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं उसकी कलेक्शन करना पॉसिबल है, सो इट इज़ अ सेट। तो अभी मैं फिफ्थ पार्ट करने जा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो सारे नेचुरल नंबर जो 100 से स्मॉल हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 100 से बिलो वाले 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे 90 तक, यस इट इज़ अ सेट, ये एक सेट है। देखिए ये सेट चाहे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स हो या अनकाउंटेबल, बट वो सेट है। वो चीज़ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगी, जो मैंने वर्ड अभी यूज़ किया है फाइनाइट और इनफाइनाइट। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं उसकी कलेक्शन करना पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हो येस इट इज़ अ सेट। नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग हियर द इट्स सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट देखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं 2 4 6 8 10 बहुत सारे हैं, लेकिन इवन इंटीजर्स तो हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ अ सेट। सो इट्स 8th पार्ट इज, सो 8th पार्ट देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हम काउंट कर सकते हैं, उसका भी सेट बन सकता है। देयर इज 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, वर्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स डिफाइन करना, कलेक्ट करना, उनकी इंफॉर्मेशन को पॉसिबल नहीं है, सो आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ सेट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 2 हियर। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम मॉडर्न की बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके मैं आपको सारे सोल्यूशन दे रही हूँ, बट मेरे पास ये जो एडिशन है मॉडर्न बुक का दैट इज़ 2015 एंड 16, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगी आपको लेटेस्ट एडिशन की बुक ही सॉल्व करवाऊँ। चेंज कुछ नहीं है, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैं क्वेश्चन अलग करा रही हूँ, आपकी बुक के क्वेश्चन अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं। अब जो एडिशन आ रहा है देयर इज़ 10 क्वेश्चन इन फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट ये एक्सरसाइज मेरी बुक में 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ मैं आपको, कम नहीं करवा रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करूँगी कि मैं आपकी लेटेस्ट एडिशन की ही सॉल्व करूँगी मॉडर्न की बुक की। तो क्वेश्चन जो न्यू बुक्स हैं, आप अगर जिन स्टूडेंट के पास न्यू बुक्स हैं वो देख सकते हैं, उनकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज में ओनली रिड्यूस होकर 7 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ अपनी बुक के अकॉर्डिंग। आप क्वेश्चंस अपनी बुक के अकॉर्डिंग नंबरिंग देख सकते हैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3rd हो या 4th हो, आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो सकता है ये क्वेश्चन हो भी ना हो, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है जी। एक्स्ट्रा करोगी तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी, कुछ लॉस नहीं हो रहा है आपका। इसमें ए सेट आपको दे रखा है, वो मैं लिख रही हूँ 1 से लेके 6 तक काउंटिंग है, और उन्होंने बोला अप्रोप्रिएट सिंबल आपने इंसर्ट करना है। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स, सम फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, वहाँ पे सिंबल इंसर्ट करने हैं आपको, या तो बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये जो साइन दे रखा है, हो सकता है आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, ये अब साइलेंट वर्ड यूज़ होता है, बट हियर इट इज़ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, राइट। तो कुछ जो फिलअप्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 फिलअप्स दे रखे हैं, तो मैं प्रॉपरली पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिख देती हूँ। 5 0 सॉरी सेकंड आपका 8 है, थर्ड 0 है, 4 2 10, तो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 4th 5th 6th, ठीक है। तो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है सबके आगे, और नेक्स्ट लिखा हुआ है ए सेट, दैट मीन्स ए इज़ अ सेट है। तो यहाँ पे आपको ये जो एलिमेंट्स है ये बतानी है, ये इसको बिलोंग करें नहीं। देखो 5 एज इट इज़ हमारा सेट में प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हो 5 बिलोंग्स टू ए एंड ए देयर इज़ नो 8, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सेट में हमारे पास 8 नहीं है, तो आप इसे लिखोगे डज नॉट बिलोंग टू, 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग कर रहा है,
सेकंड भी है हमारे पास, 10 हमारे पास नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल चुका है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अभी मैं रूल्स इरेज कर रही हूँ। आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे अभी इरेज करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको वो जो मैंने 2 मेथड सिखाए हैं उसे यूज़ करना है। हमें जो क्वेश्चंस हैं उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म को ये भी लिखा सकता है लिस्ट द एलिमेंट्स, ये चीज़ यूज़ हो रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे जो सेट गिवन है आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो सेट्स गिवन है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है। हम मुझे जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। कंडीशन इज दैट -3 से बड़ा और 7 से छोटा इंटीजर हमें पता है पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो सारी लिस्ट बनाएंगे। -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक जाऊंगी मैं? 7 से स्मॉलर, दैट इज अप टू 6। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। मैंने लिस्ट बना दी है उन एलिमेंट्स की जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर लेने हैं। एज यू ऑल नो दैट नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट द कंडीशन इज दैट है कि वो 6 से स्मॉलर होने चाहिए। तो 6 से स्मॉलर होने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा। देखिए मेरी थोड़ी सी स्पीड तो मेंटेन रहेगी बिकॉज मैं बहुत स्लोली नहीं करवाऊंगी आपको। एज यू ऑल नो दैट मॉडर्न की बुक में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर हम बिल्कुल ही स्लो स्पीड से करेंगे तो हमारी बुक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो हमें बुक पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ दैट मीन्स वो सिमिलर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू कमेंट देयर। आप कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड द solutions for your comments. Okay, so the third question is here. Third है जी, C x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. उन्होंने बोला है कि 2-digit नेचुरल नंबर होने चाहिए और इनका सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे कि कोई भी हमारा नंबर मिस ना हो, स्किप ना हो? तो देखिए मैं ऐसे काउंटिंग लिखने वाली हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखूंगी बिकॉज सम ही मुझे 8 चाहिए, तो 9 का मैं यूज़ नहीं करूंगी। 1 के साथ हम क्या लिखेंगे कि इसका सम 8 हो जाए? हम 7 लिख सकते हैं। 2 के साथ हम 6 लिख सकते हैं, 2 + 6 इज 8। 3 के साथ हम 5 लिख सकते हैं। 4 के साथ हम 4 लिख सकते हैं। 5 के साथ 3 लिख सकते हैं, तभी 8 बनेगा। 5 + 3 सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 6 के साथ 2, सिमिलरली 7 के साथ 1 और 8 के साथ 0। आप देखेंगे मैंने 0 से स्टार्टिंग इसलिए नहीं की, अगर मैं 08 लिख देती तो वो 1 डिजिट नंबर बन जाता, बट द कंडीशन इज दैट है कि 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये आएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। राइट, अभी मैं इसका 4th पार्ट सॉल्व करूँगी यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। द 4th पार्ट में ये बोला गया है कि x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60 एंड द 1 इज़ अनदर थिंग। यहाँ पे सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की गई है कुछ कैपिटल लेटर के साथ, जो मैंने स्किप कर दी है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इज डी सेट में उन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। वी नो दैट प्राइम नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 60 के साथ, एंड द नेक्स्ट इज 3, 3 भी 60 के साथ डिवाइड हो रहा है, एंड 5 इज ऑल्सो। और 5 के बाद प्राइम नंबर होता है 7, 7 इज नॉट अ डिविजिबल बाय 60, तो वो मैं नहीं लिखूंगी, तो इसके सिर्फ आंसर आएंगे 2, 3, 5। द 5th पार्ट इज ई सेट।
फिफ्थ पार्ट में बोला गया एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं, बिकॉज एज इट्स डेफिनेशन सेड दैट, कि डेफिनेशन में क्या बोला गया था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विश होने चाहिए, डिफरेंट टू ईच अदर होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उसकी लेटर की लिस्ट बना रही हूँ, RINGOME, उसके बाद फिर से T आएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, R आएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, एंड Y। बस मुझे ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स लिखने थे, बट कुछ भी रेपिटेशन नहीं करना है। द सिक्स्थ अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड बेटर, तो वहाँ पे मैं लिखूँगी BETR। ठीक है जी, T डबल टाइम्स था और E भी डबल टाइम्स था, वो मैंने नहीं लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें अब कन्वर्जन करनी है, पहले हमारी रोस्टर फॉर्म थी, अब हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो लेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ए बी पार्ट दे रखे हैं, A इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में थे, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो देखिए जब एलिमेंट्स को रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता है, वो बिल्कुल ध्यान से करना है। देयर आर 2 और 3 आंसर्स ऑल्सो, मतलब एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर भी आ सकते हैं। सॉरी, अब A इज इक्वल टू 0 है, इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, तो आपको हर सेट में लिखना ही लिखना है, ये तो लिख ही दीजिएगा। उसके बाद कंडीशन ये है कि मैं अगर बोलूँ -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसे बोल सकते हैं, x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, दैट इज क्या है 0। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। नेक्स्ट जो B सेट दे रखा है वो दिया हुआ है -1 एंड 1 हेयर। यस, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x² इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो स्क्वायर का इधर स्क्वायर रूट करोगे, +-1 में आंसर आएगा। ठीक है जी। सो देयर इज थर्ड पार्ट है, आपको C दे रखा है 13579। तो आप ये भी बोल सकते हो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। ऑड नेचुरल नंबर बोलने से ये होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। तो मैं C सेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x इज ऑड नेचुरल नंबर्स, बट हमें एक लास्ट कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 9 तक है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि स्मॉलर देन 10। सिर्फ स्मॉलर देन 10 एलिमेंट्स ही इस रोस्टर फॉर्म में है। हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज 2 4 6 8, तो मैं इस तरफ करने जा रही हूँ। देखिए 2 4 6 8 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हो, इवन इंटीजर्स लिख सकते हो, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं इसकी। तो मैं इसको थोड़ा अलग वे में कर रही हूँ सो दैट आपको दोनों वेज पता लग जाए। एक तो हमने यूज़ कर ली है x इज 2n, तो मैंने लिख दिया कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। 2 1s द 2, 2 2s द 4, 2 3 द 6, 2 4s द 8, अगर यहाँ पे हम n की वैल्यूज डालेंगे तो। बट कंडीशन ये है कि वो जो स्मॉल n है वो 9 से स्मॉलर होना चाहिए। तो इस तरह से आएगा आपका फोर्थ पार्ट, ये कन्वर्जन हो गई है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, 1 5 10 15, 1 5 10 15 साथ में है डॉट डॉट डॉट। तो आप ये भी बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, बट 1 भी है, 1 तो मल्टीपल नहीं है 5 का, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिख सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लास्ट में आप लिख सकते हो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज इक्वल्स टू 1। ये भी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज x 1 भी है और मल्टीपल्स ऑफ 5 है और ये सोन अप टू चल रहे हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट है। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट है 12 18 24 एंड लास्ट वन इज 96। आप ये बोल सकते हो कि ये जो f सेट है
ये मल्टीपल हैं 6 के। किसके मल्टीपल्स हैं? 6 के हैं, बट 6 1s are 6, वहाँ से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। x जो है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल, और कहाँ तक चल रहा है? 12 तक चल रहा है, क्योंकि 12 6 का 96 होता है। सो लेस देन इक्वल्स टू 12। ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि x जो है वो 2 से बड़ा, 2 से इक्वल का मतलब 6 2 द 12 6 3 द 18 6 4 द 24। 6 को अगर 12 से करेंगे तो 96, उससे स्मॉलर और उसके इक्वल तक एलिमेंट्स चल रहे हैं। तो ये कन्वर्जन हो गई है हमारी सेट टू रोस्टर फॉर्म। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, एंड द 5th पार्ट इज ऑल्सो इन रोस्टर फॉर्म। यू कैन डू इट योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।